गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह हो गई है तो बस सुबह की शुरुआत बस काम से ही होती है मेरी, जैसे कि आपने हर वीडियो में मेरा देखा होगा। और कल आकर शारियांश ने पूरा बेडशीट गंदा कर दिया था, तो मैं बस ये बेडशीट हटा दे रही हूँ, क्योंकि वो लोग उठेंगे और सबसे पहले यहीं पे आके बैठते हैं और पूरे दिन यहीं पे खेलते हैं, तो ये साफ़ रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो पुराना बेडशीट हटा दिया है और नया वाला मैंने साफ़ वाला डाल दिया है। नया तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तो साफ़ बेडशीट डाल दिया है। दोनों बच्चे आराम से अब खेलेंगे। और अभी मुझे सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आर्यांश अभी तुरंत ही बीमार पड़ा है। और फिर बीमार भी अब किस लिए पड़ा वो तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ, सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो मेरे यहाँ पे बेडशीट वगैरह हो गया, और ये बेड छोटा है तो मुझे बेडशीट बिछाने में कोई खास टाइम लगता नहीं है, एकदम फटाफट हो जा रहा है। बेडशीट लग गया है। अब बेडशीट को लगे हैं तो पानी में डाल देती हूँ, ताकि वो जल्दी से फूल जाए और फिर मुझे धोने में आसानी होगी। तो जब तक यहाँ पे ये पानी भरेगा बकेट में, तब तक दूसरा काम देख लेती हूँ। तो अभी बालकनी में जा रही हूँ, बालकनी में आ चुकी हूँ और कपड़ा जल्दी से उठा ले रही हूँ। और आज का जो कपड़ा है, मेरे कपड़ा बहुत कम रहता है धोने के लिए, तो इसलिए मैं वॉशिंग मशीन बहुत कम ही चलाती हूँ। तो कपड़ा बस उठा के रख दे रही हूँ। जो कपड़ा आज का पहनने वाला है वो ऐसे ही रख दूँगी, और फिर जो आज पहनने वाला नहीं है उसे तह लगा दूँगी। और यहाँ पे मेरे देखिए पेड़ कितना सुंदर लग रहा है ना, तीनों पेड़ एकदम हरियाली। कपड़ा में तह लगाना है मुझे, और बच्चे सोए हुए हैं तो अभी का काम जो है ना आसान होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक वो लोग सोए हैं ना तब तक मैक्सिमम काम निपटा लूँ, नहीं तो वो लोग जग जाते हैं तो फिर उन लोगों में ही लगना पड़ता है, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं और उनको मैं और टाइम भी मेरे पास इतना रहता नहीं कि उन लोगों के साथ स्पेंड करूं। तो जो भी टाइम इन सब कामों से बचता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन लोगों के साथ ही बिताऊं। और फिर लगे हाथों यहाँ पे किचन में झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। मीन्स एक के बाद एक काम फटाफट निपटाती जा रही हूँ। और बच्चे सोए हुए हैं ना, तो आसान है ये सब, फटाफट काम हो रहा है मेरा, और दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि कुछ बात करूँ, लेकिन बात कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज ज़रूर करूँगी, आज कोशिश करूँगी कि आप लोगों से कुछ बात तो ज़रूर करूँ। और कचरा मेरा भर गया था, कचरे वाला डब्बा, तो रोज़ रोज़ तो मैं इसे खाली करती ही हूँ, और इसे डस्ट बाहर जो रखा हुआ है ना उसमें डाल देती हूँ। तो कचरा, जब वो कचरा लेने के लिए आते हैं तो फटाक से देती हूँ। और मैं हमेशा पोछा ऐसे ही लगाती हूँ। मुझे डंडा से लगाने में ना आसान तो होता है वो, लेकिन अब मुझे घर बहुत साफ़ नहीं दिखाई देता, तो मैं ऐसे ही अपना काम करती हूँ। मीन्स थोड़ा सा हाथ से करने से ना थोड़ा जोर लगता है, तो ज़्यादा साफ़ दिखाई देता है। और जब फ्रिज में सब्जी नहीं रहती है ना, तो दिमाग ही नहीं काम करता है कि क्या करूँ। सब्जी थी, मीन्स ऐसी सब्जी थी ना कि मुझे मन नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन कोई और दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो फटाफट वही बनाना था। और आज मुझसे गलती यही हो गई कि जब भी मैं ब्रॉड बीन्स बनाती हूँ ना, तो क्या करती हूँ, रात में उसे काट पीट के रख लेती हूँ। लेकिन आज कल मैं भूल गई थी, और मेरा दूध जो है वो शायद लगता है मुझे फट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दूध तब तक बॉयल हो रहा है, दाल इधर चढ़ा दिया है। जब तक दाल बनेगा, दूध बॉयल होगा, तब तक मेरा सब्जी कट जाए, क्योंकि सब्जी काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो फटाफट सीम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनने वाली है, तो फटाफट इसे काट के रख दे रही हूँ। तब तक इधर गैस भी खाली हो जाएगा।
दाल में छौंक लगाने के लिए सिर्फ मैं जीरा से लगा रही हूँ, क्योंकि अभी आर्यांश को बहुत ज़्यादा तेल मसाला देना नहीं है। तो दाल में बस जीरा से छौंक लगा देती हूँ। और इधर सब्जी बन रही है, सब्जी में आलू फ्राई हो रहा है। बिना आलू फ्राई के मैं कोई भी सब्जी नहीं बनाती, सबसे पहले मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ तभी सब्जी बनाती हूँ। तो आलू फ्राई हो गया है, अब सीम डाल दूँगी और साथ ही सारा मसाला वसाला सब डाल के और ढक के छोड़ दूँगी, ताकि ये होता रहे और मैं दूसरा काम अपना देख लूँ। वैसे भी अगर मुझे लग रहा है कि आज मुझे देर ना हो जाए, तो ये सब दिमाग में चल रहा है और काम की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ। पता नहीं काम कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। फिर से हस्बैंड फिर से कुछ ग्रॉसरी का ऑर्डर कर दिया है। इतने सारे तेल और फिर एक भुजिया का पैकेट, तो समझ में नहीं आ रहा वो कितना स्टॉक जमा करने वाले हैं। और शाम हो चुकी है, मैं आ गई हूँ ऑफिस से और इनके लिए चाय बना रही हूँ। तो इन्हें चाय बना के दे दूँगी। और अभी हम लोग नमकीन बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आर्यांश जो है वो नमकीन मांगता रहता है, अभी उसे खाना नहीं है। अभी वो गुस्सा से इसलिए बैठा हुआ। और सुबह जो पनीर मैंने फाड़ के रखी थी ना, तो वो अभी गाड़ ले रही हूँ। सुबह मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस ऐसे ही फ्रिज में घुसा दिया था। और इसका मैं सोच रही हूँ कि कल इसका पनीर पराठा बना लूँ, तो पनीर ख़त्म हो जाएगा। और बहुत अच्छे से गाड़ के और फ्रिज में डाल दे रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। क्योंकि पानी अगर सेट रहता है ना, तो कोई भी चीज़ बनाना, सब्ज़ी बनाना है वो बना लो, पराठा बनाना है वो बना लो। और सब्ज़ी की क्वांटिटी आज कम थी, रात में दिन वाला ही सब्ज़ी था तो लगे हाँ। तो मैंने केला एक बचा हुआ था फ्रिज में, तो उसी केला को बेसन लपेट के मैं तल दे रही हूँ, तरुआ बना दे रही हूँ। तो सब लोग अभी खाएंगे रात में रोटी, और दिन वाली सब्ज़ी जो आलू सीम की बनाई थी वो, और उसके साथ केला का तरुआ। तो आज रात का डिनर हमारा यही होने वाला है। और देखिए थाली लग चुकी है, चलिए सब लोग मिल के खाते हैं। और फिर आगे आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बस थकी हूँ, लेकिन अच्छी हूँ। तो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी, बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन काम वगैरह के चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा था। आज देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपसे ही बात करके रहूँगी। मैंने पता है कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि हम नारी को लोग कमज़ोर क्यों समझते हैं। क्या इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, या फिर जो कमज़ोर समझते हैं हमें वो जिम्मेदार हैं? आपने कभी सोचा है? मैंने सोचा है, मैंने सोचा भी, और थोड़ा सा इस पर रिसर्च भी किया है। मैंने बहुत सारे केसों को, मतलब गूगल पे आपको ये सब चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैंने कुछ चीज़ों को इस गूगल से उठा के देखा और पढ़ाई की उस पर, तो मैंने देखा कि नहीं, हर जगह हम नारी की ही गलती होती है। हम झुक जाते हैं, हम सही होते हैं तो झुकते हैं, हम गलत होते हैं तो झुकते हैं। गलत होते हैं, झुकते हैं, वो तो सही है, लेकिन हम सही होते हैं तब अगर हम झुकते हैं, तो ये हम अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमें भी जीने का उतना ही हक है जितना दूसरों को। ये चीज़ हम क्यों नहीं समझते हैं? दूसरों की खुशी के लिए हम अपने आप को बदल लेते हैं, क्यों? कभी सोचा है आपने? मैंने सोचा है। दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन कभी अपनी खुशी के लिए अपने आप को बदल के देखा है? बदल के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा। और पता है, जब आप अपने आप को बदलेंगे ना, सब लोग आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप अपने आप को कमज़ोर बनाए रखेंगे ना, तब तक सब लोग आपको किस हद तक पहुंचाएंगे ना, आप नहीं जान सकते, आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में हर तरह के इंसान है। मैं उन इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ जो कि कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन उन इंसानों की बात जरूर मैं कर रही हूँ जो कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होते नहीं हैं। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों से ही बात करनी चाहिए।
हम नारी सच में इतने कमज़ोर नहीं हैं। कैसे इतने कमज़ोर हैं? भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है, इतनी शक्ति दी है, लेकिन कमज़ोर हम बनाते हैं तो खुद से। अगर कमज़ोर हम हैं तो अपनी सोच से, अगर कमज़ोर हम हैं तो दूसरों के लिए, अपने आप के लिए नहीं। ये चीज़ मैं हर उन नारियों से अपील करना चाहूँगी जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं ना, आप बस अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं। अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ अप्लाई किया और आज ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से मुझे लगता है कि चलो ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ अभी भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उस चीज़ को करने के लिए, मतलब मेरा माइंड जो है वो सेटअप नहीं है, तो मैं उस चीज़ों को कभी नहीं करूँगी जब तक कि मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है या नहीं, मैं कभी नहीं करूँगी। दूसरे के बोलने पे तो बिल्कुल नहीं करूँगी, अगर मेरा मन कहेगा तभी करूँगी। तो ये चीज़ मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया और मैंने देखा कि नहीं, ये हमें मजबूत बनाती है, हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझें, जब हमारा जो लिया हुआ स्ट्रॉन्ग कदम जो होता है वो, ये नहीं कि दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या देख रहे हैं मेरे में, दूसरे क्या बोलेंगे, अगर हम ये करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा। अगर ये सब सोचेंगे ना तो ज़िंदगी भर हमेशा पीछे ही रह जाएंगे और एक दिन ज़िंदगी भी आपको छोड़ के चली जाएगी, वो भी कहेगी कि नहीं तुम इस ज़िंदगी के लायक ही नहीं हो। तो सोचिएगा जरूर, मैंने सोचा है और आपसे शेयर किया है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, आई लव यू ऑल।